नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 8वां पाठ शाम एक किसान पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए बच्चों, कविता पाठ करते हैं। पहले आकाश का साफ़ा बांध कर, आकाश का साफ़ा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो बच्चों, शाम एक किसान कविता के माध्यम से कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से शाम के प्राकृतिक दृश्य, जो शाम का समय होता है, उस समय के प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। जो पहाड़ है वो किसी बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश का साफ़ा बांध कर, जो पहाड़ है किसान के जैसा दिखाई दे रहा है और आकाश रूपी साफ़ा बांधे बैठा दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे नदी बह रही है और वह कैसी दिखाई दे रही है? जैसे कि किसान के घुटनों पर कोई चादर रखी हो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, अर्थात जो पहाड़ है उसके नीचे से जो नदी बह रही है, उसके पास से जो नदी बह रही है, वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि किसान के घुटनों पर कोई चादर रखी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पलाश के पेड़ों पर जो लाल पुष्प खिले हुए हैं, कवि को वो अंगीठी में जलते अंगारे की तरह दिखाई दे रहे हैं। जो लाल पुष्प पलाश के पेड़ों पर आते हैं, वो कवि को जंगल की अंगीठी, अर्थात जो अंगीठी में अंगारे जैसे जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। पूरब में फैलता अंधकार सिमटकर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। जो पूरब दिशा में जो अंधकार सिमटा हुआ है, वह ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड, बहुत सारी भेड़ एक जगह बैठी हुई है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है? आग की तरह लग रहा है। और चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि शांति छाई हुई है, मन को भाने वाली शांति छाई हुई है। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो कि जो पहाड़ है वो एक किसान के रूप में दिखाया गया है। अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी इस कविता में जो किसान को, अर्थात पहाड़ को एक किसान के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पद्यांश में शाम का जो मनोहर जो सन्नाटा छाया हुआ है शाम के वक्त का, उस सन्नाटे के बाद जो अचानक मोर बोलता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो। चारों तरफ शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई उसे पुकार रहा हो कि सुनते हो? क्या सुनते हो? फिर सारा दृश्य जैसे कि कोई घटना घटी हो, घटना में बदल जाता है। जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उससे निकलने लगा हो, धुआं उठने लगा हो। असल में जब सूरज डूब रहा है तो चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। तो बच्चों, ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। आशा है आप सभी को इस कविता का भावार्थ समझ में
आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।